मेरा नाम सीमा गौतम है और मैं गोरखपुर से आई हूँ। मैं अंबेडकर जन मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और यहाँ समता सैनिक दल के पास भी मैं एक बार और 2-3 दिन पहले भी आ चुकी थी और कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई थी। आज मैं एक मदद मांगने के लिए गोरखपुर से यहाँ मुझे आना पड़ा है और क्योंकि हमारे संगठन का जो मुख्य संयोजक है माननीय श्रवण कुमार निराला जी, उनको जेल में डाल दिया गया है और मुझ पे भी एफआईआर लगाया गया है। जैसा कि थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं कि पिछले बार हम लोगों ने जमीन का आंदोलन लेकर के 10 अक्टूबर को हमने किया था, जिसमें हमारे पत्रकार साथी भी जो जेल गए थे और हमारे 12-13 साथी हम जेल चले गए थे। गिरफ्तारी पहले हुई थी, एफआईआर बाद में हुई थी। वो लगातार 1 साल से करीब 6 बार हम लोगों पे एफआईआर किया गया और 17 घंटा 15 घंटा 4 घंटा पहले ही हम एफआईआर करने से पहले उठाया जाता है, न किसी को बताया जाता है, न संगठन को, न परिवार को। मतलब जब फोन ऑफ आने लगता है तब हम लोगों को पता चलता है, लग रहा है कि किसी का गिरफ्तारी हो गई है। और उसके बाद ये गोरखपुर की जो जातिगत, हम लोग दलित हैं और दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, मतलब जो समाज के अंतिम व्यक्ति है उसके लिए आवाज उठाते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की पुलिस और माननीय मुख्यमंत्री जी के नजर में हम सबसे बड़े गुनहगार हो गए हैं। आज के डेट में ये है कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि मैं ये गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि मैं यहाँ से जाऊंगी तो 9 बजे 10 बजे रात को मैं घर जाती हूँ तो मेरा भी इनकाउंटर किया जा सकता है या श्रवण कुमार निराला जी का इनकाउंटर किया जा सकता है, ये कह करके कि ये अवैध असलाहा रखे हैं या चरस अफीम कुछ भी उनको ऐसा उनके ऊपर लगाया जा सकता है या मेरे ऊपर लगाया जा सकता है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बता रही हूँ कि अभी समूह लोन एक चल रहा है गांव में, जो उत्तर प्रदेश में एक समूह लोन जो सरकार है चला रही है महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए। लेकिन उस समूह लोन के आड़ में जिसके पास भी 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया जो सत्ताधारी हैं, पूंजीपति हैं, वो लोग दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 2% सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, 2% ब्याज दर है, जबकि लिखित रूप से जो उनके द्वारा पेपर दिया जाता है, जो कहिए कि पासबुक वगैरह जो भी देते हैं वो पेपर देते हैं महिलाओं को, उसमें 25% से 26% 28% ब्याज दर है। ये खेल यही नहीं रुक रही है, वसूली करने की जो बात आती है तो वसूली उनके घर के ताला तोड़ करके उनके गैस सिलेंडर उठा ले जाते हैं, उनके राशन उठा ले जाते हैं, उनके मतलब मारना पीटना तक से लेकर के यहाँ तक कहते हैं कि अगर तुम समय से नहीं चुकाओगी तो तुम्हारे, अगर किसी की बेटी जवान है तो कहते हैं तुम्हारी बेटी को उठा ले जाएंगे। ये कहते हैं कि तुम खुद को बेचो, 9 बजे 10 बजे रात तक किसी महिला के घर पे बैठे रहते हैं। इसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाई है। कम से कम सैकड़ों वीडियो है जो गांव के लोकल स्तर पे जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूब से जा के अब बना रहे हैं। और जब हम लोगों ने ये आवाज उठाई तो मैं आपको बताऊं कि आरबीआई ने 4 फाइनेंस कंपनियों पे बैन लगा दिया। उन्होंने अनलीगल पाया और उन्होंने ये माना कि मतलब वो पेपर में निकला है पूरा कि ये लोगों का जो वसूली करने का जो है वो गलत तरीके से 4 लोगों पे बैन लगा दिया गया। कुशीनगर की बात करूं, गोरखपुर मंडल का एक जिला है कुशीनगर में 5 लोगों पकड़े गए हैं जो अवैध मतलब गलत तरीके से समूह लोन देते थे, महिलाओं का डॉक्यूमेंट्स बदलते थे। ये वहाँ के एसपी साहब का मतलब वीडियो रिकॉर्ड है, पत्रकारों ने, यूट्यूबरों ने मतलब वीडियो उनका एसपी साहब का जारी हुआ है। उसके बाद भी हमने आवाज उठाई और हमारे ऊपर मतलब आज 35 दिन से श्रवण कुमार निराला जी को जेल में रखा गया है। हमारे ऊपर लगातार वहाँ के जो पत्रकार हैं, अखबार जो अमर उजाला के अखबार हैं, उनके द्वारा, बाकी वहाँ के लोगों के द्वारा लगातार, अभी तो कल की बात है, कल के अखबार में वो वहाँ गोरखपुर में ये निकला है कि सीमा गौतम जो प्रमाण पत्र दे रही थी, जबकि मैंने कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया है। हमने किसी को नहीं कहा, मठ पे हजारों महिलाएं पहुंची। अगर हम यहाँ अगर जैसे बात हो रही है कि हम बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर से कुछ भी, तो हम मीडिया का सहारा लेंगे, पोस्ट का सहारा लेंगे, फोन कॉल का सहारा लेंगे। हमने कुछ भी नहीं किया है कि आप मठ पे जाइए, चाहे आप पोस्ट नहीं किया न, हमको नहीं पता कैसे महिलाएं मठ पे पहुंच गई। और उन महिलाओं को ये पेपर में दिखाया गया कि उनके पास एक फॉर्म भरा गया है। वो फॉर्म किसका है, किसका संगठन का, संगठन का नाम नहीं बताया गया, किसके नाम से भरा गया, कितना पैसा,
अब ये कह रहे हैं कि वो तो थाने का मोहर लगा करके ये प्रमाण पत्र बांट रहे थे, 5500 रुपया ले रहे थे। साथियों, मैं आप लोगों से मदद मांगने आई हूँ। मैं भी आप लोगों की समाज की बेटी हूँ। मुझे डर नहीं है जेल जाने की, बस डर ये है कि अगर इसी तरह लगातार अगर आप हमारे साथ नहीं देंगे तो इसी तरह लगातार जो भी आवाज उठा रहा है उसको कुचला जाएगा। मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे माँ का हत्या किया गया है और उसी गोरखपुर के सड़कों पे अपने माँ के लिए, उसी गोरखपुर के अधिकारियों के दरवाजे पे मैं दरवाजा खटखटाते अपनी माँ के लिए मदद मांगते मांगते मैंने इतना बड़ा कारवा खड़ा कर लिया। आज गोरखपुर के जिले में बात करूं तो एक आह्वान पे मेरे 10,000 महिलाएं इकट्ठा हो सकती हैं। मैं 450 से ज्यादा गांव में जाके महिला जागरूकता चलाती हूँ, उनके अधिकार के लिए लड़ती हूँ। चाहे रेप हो, हत्या हो, कहीं पे किसी का घर लूटा जाता, कोई भी घटना होता छोटा बड़ा, मैं रोज लेकर के डीएम से, एसपी से, एसएसपी से, वहां के आईजी से मिलती हूँ, उनके घटनाओं को लेकर मिलती हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूँ और मुद्दे पे भी बात करती हूँ। तो मेरे घर पे हर दिन, मतलब 2 दिन की, अगर किसी भी पीड़ित बच्ची की मैं एक घटना बताऊं, 25 दिसंबर 2022 को एक नाबालिग बच्ची को रेप करके मार दिया गया। मैंने उसमें सिर्फ आवाज उठाई कि जब नामजद एफआईआर हुआ है तो आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। हमारे घर पे छापा मार दिया गया था, हमको नोटिस भेज दिया गया था कि इस केस में यदि आपने पहल किया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि हमारा साथ दीजिए, और अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो शायद एक दिन ये खबर जरूर आपको मिलेगी, या तो श्रवण कुमार निराला जी का एनकाउंटर हो गया या सीमा गौतम का हो गया। आप बहुत करेंगे तो धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर वो फाइल बंद कर दी जाएगी। हमारे बाद कोई और उठाएगा आवाज, उसको भी कत्लेआम कर दिया जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गोरखपुर से मैं बहुत त्रास्त होकर के मैं दिल्ली आई हूँ और आप लोगों से मदद मांगने आई हूँ, क्योंकि गोरखपुर में शायद मानवता अब खत्म हो गई है। सिर्फ जातिवाद है, सिर्फ दंगा है, जो भी आवाज उठाता है उसको कुचल दिया जाता है, जिस तरह मेरे साथ हो रहा है। 2 महीने तक आंदोलन हमने किया। मैंने चोरी, हत्या, डकैती नहीं किया था, आंदोलन किया था। और आंदोलन करना, शांतिपूर्वक से अपनी बात रखना, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। फिर भी हम लोगों को महीनों दिन तक जेल में रखा गया। और मैं कहूँ तो मेरे घर पे 2 महीने तक दिन में 4 बार, रात में 3 से 2 बार छापा मारा जाता था। 2 महीने तक हमको प्रताड़ित किया गया। हमारे घर को कुर्की करने की धमकी दे रहे थे। जाते थे, जो पुलिस जाती थी गोरखपुर की, तो कहती थी सीमा गौतम गैंगस्टर हैं, सीमा गौतम अपराधी हैं, वो हत्यारन है। मतलब हमने आंदोलन किया जनता के मुद्दे पे। आप कहते हैं, गोरखपुर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं सवाल भी कर रही हूँ कि आप कहते हैं दलितों के लिए मैं ये कर रहा हूँ, दलितों के लिए वो कर रहा हूँ, महिलाओं के लिए कर रहा हूँ, तो मैं भी तो आपकी राज्य की बेटी हूँ, मैं भी तो गोरखपुर की दलित की बेटी हूँ। आप प्रोग्राम चलाते हैं कि मैं गोरखपुर की बेटी हूँ। मैं क्या गोरखपुर की अपराधी हूँ? मैं क्या गोरखपुर की लुटेरा हूँ? मैं भी तो गोरखपुर की बेटी हूँ। लेकिन मेरे साथ क्यों इतना अत्याचार किया जा रहा है? क्योंकि मैं दलित की बेटी हूँ और मैं दलितों के लिए, समाज में अंतिम व्यक्ति के लिए मैं आवाज उठाती हूँ। श्रवण कुमार निराला जी का हमारे संगठन को आप कह रहे हैं ये आतंकवादी संगठनों से इनका नाता है। आप बताइए, उसी गोरखपुर में हम पैदा हुए, हमारे माँ बाप पैदा हुए, उसी गोरखपुर में हमारे माँ बाप मर गए। श्रवण कुमार निराला जी के पिताजी गन्ना विभाग में अधिकारी थे और वो संघर्ष कर रहे हैं, तो आप हमको बार बार जेल में डाल रहे हैं। इसलिए साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है कि हमारा मदद करिए। जय भीम। 9 अगस्त वाले कार्यक्रम में ये लोग आ रहे थे दिल्ली जी, मैंने इनवाइट किया था। इनको ऑफिस में ही नजरबंद कर दिया कि निकल के नहीं जाओगे दिल्ली। अरे वो पूरे दिन मेरे घर पे पुलिस वाले खड़े थे। देखिए, पूरे दिन ये विषय देखिए, क्योंकि वहाँ के एसएसपी वो अभी ये विषय, क्योंकि वहाँ के जिला प्रशासन, इसमें एसएसपी शामिल है, जिसमें जिला कलेक्टर शामिल है, वहाँ का प्रशासन शामिल है। ये गोरखपुर का जिला प्रशासन, चाहे उसमें पुलिस अधिकारी हैं, चाहे उसमें कलेक्टर है, चाहे एसडीएम है, सारे लोग शामिल हैं। इस विषय में हमारा आप सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि हमारे समाज की बेटी है, समाज इस बेटी के साथ है। कल हम एससी आयोग के चेयरमैन जो संवैधानिक पद पर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनको इसीलिए भारत की राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है कि जहाँ जहाँ भी अनुसूचित जाति समाज के किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय अत्याचार हो,
वहां पर तुरंत वो एक्शन लें। तो कल एक रिप्रेजेंटेशन आप बेटा तैयार कर लीजिएगा, कल हमारे डेलीगेशन का हिस्सा रहिएगा और सबसे पहले मूर्ति वाला जब विषय डिस्कस होगा उसके साथ साथ आपका विषय भी गंभीरता से डिस्कस किया जाएगा और जिला कलेक्टर गोरखपुर को और एसएसपी गोरखपुर को इमीडिएट समन करके आपके साथ न्याय कराने का हर संभव सहयोग आपको दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।